नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एस चांद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। लगातार वीडियो सीरीज सॉल्यूशन में आज आपके सामने रहेगा टॉपिक नंबर 43 जो कि रहेगा पाई चार्ट। हमारा ये पूरा टॉपिक ग्राफ पर आधारित है और एक सर्किल के अंदर हमें ग्राफ दिए जाते हैं, सिंगल ग्राफ, डबल ग्राफ। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक, और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे एस चांद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो समय समय पे आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। देखिए, इस तरीके से हमारे सामने ग्राफ दिए जाते हैं। ये डबल ग्राफ है, सिंगल ग्राफ आपके सामने आ सकते हैं और डबल ग्राफ आपके सामने आ सकते हैं। ग्राफ करने से पहले दो तीन बेसिक पॉइंट आपको समझने हैं। देखिए, अगर आपको डिग्री को परसेंटेज में बदलना है, जैसे कि डिग्री को परसेंटेज में बदलना है, 36 डिग्री है, आपको आना चाहिए कम से कम डिग्री को परसेंटेज में लाना या परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना। तो दो तरीके के ग्राफ आपके सामने दिखेंगे, या तो परसेंटेज को डिग्री या डिग्री से परसेंटेज। अब 36 डिग्री है, कभी भी आप डिग्री हटाएंगे टोटल डिग्री 360 होता है। अगर आंसर परसेंटेज में बनाना होता है, सबसे पहले भिन्न बनाएंगे। किसी भी भिन्न को यदि परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे 10 बार, आंसर हमारा बनेगा 10%। वापस दोबारा ध्यान से देखें, डिग्री को यदि परसेंटेज में लाना है तो डिग्री हटाएंगे, नीचे 360 बनेगा, परसेंटेज के लिए टोटल 100 से गुना करेंगे। जैसे कि 45 डिग्री है, 45 डिग्री को आप लिखेंगे 45/360 और गुना करेंगे 100 से। तो हम डिग्री को परसेंटेज में आसानी से चेंज कर सकते हैं अगर यही बात आपसे अपोजिट पूछी जाए। अगर यही पॉइंट हमसे अपोजिट बोला जाए कि परसेंटेज को डिग्री में चेंज करें, तो देखिए जैसे कि हमारे सामने 90 या चलो 50% मान लेते हैं, 50% को 50/100। देखिए, डिग्री जब आप हटाएंगे तो नीचे 360 बनेगा और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 बनेगा, और किसी भी भिन्न को डिग्री में लाना है 360 से गुना करेंगे, इससे 2 बार, ये बनेगा हमारा 180 डिग्री। तो हमें ध्यान रखना है परसेंटेज से डिग्री में बदलना, डिग्री से परसेंटेज में बदलना। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपको पाई चार्ट के अंदर दिखेंगे। सबसे पहले जो हमारे सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद हमें अपने क्वेश्चनों का आंसर देना है। ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विद्यालय में टोटल 3000 बच्चे हैं। देखिए, ये जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है, ये टोटल डाटा 3000 बच्चों का है। भिन्न भिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम की प्रतिशतता दी गई है, और ये ग्राफ आपका दिया गया परसेंटेज में। ये 24% है, गायन 21% है, तैराकी 16% है, चित्रकारी 14% है, और क्राफ्ट की परसेंटेज अलग दी गई है। देखिए, ये ग्राफ आपका दिया गया परसेंटेज में, और ये भी ग्राफ आपका परसेंटेज में है। ये जो दो ग्राफ आपको दिए गए हैं, ये पहला ग्राफ आपको दिया गया है टोटल बच्चों का 3000, दूसरा ग्राफ दिया गया है गर्ल्स का। पहला जो ग्राफ आपको दिया गया है ये टोटल स्टूडेंट है, दूसरा ग्राफ हमें दिया गया है गर्ल्स का। तो इसमें देखिए बॉयज का कोई भी ग्राफ नहीं है। तो बॉयज का अगर आपको ग्राफ निकालना है तो पहले जिस भी पोर्शन का आपसे पूछा जाए टोटल निकालना है। टोटल में से अगर आप गर्ल्स माइनस करेंगे तो बॉयज का आपको पता चलेगा, पर डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, ये देखें आप। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है। पूछा गया है विद्यालय में बॉयज की परसेंटेज कितनी है। अब आपको ध्यान से देखना है बॉयज। देखिए, परसेंटेज जब आप निकालेंगे टोटल क्वांटिटी आपको नीचे लेनी होती है, तो टोटल विद्यार्थी आपको नीचे लेने हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बॉयज, अगर हम बॉयज देखेंगे टोटल 3000 हैं, 3000 में से गर्ल्स आ रही है यहाँ पे 1750। अगर गर्ल्स 1750 हैं 3000 में से, तो बॉयज आएंगे 1250। तो 1250 बॉयज हैं टोटल 3000 में से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना। सबसे पहले परसेंटेज का नियम आपको ध्यान रखना है। बॉयज पूछे जा रहे हैं, बॉयज 1250 है, टोटल क्वांटिटी आपको नीचे लेनी है और गुना करेंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 41.6। तो अप्रोक्स आएगा ये 42%। पूछा जा रहा है अप्रोक्स कितने परसेंट है। अप्रोक्स हमारा आएगा टोटल 42%। तो इसमें बॉयज का परसेंटेज हमसे पूछा जा रहा है
जितने बॉयज है ऊपर लेंगे, टोटल क्वांटिटी आपको नीचे लेनी है, परसेंटेज से 100 से गुना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने है, गायन और क्राफ्ट में कुल कितने बॉयज भर्ती हुए हैं। देखिए बॉयज का कोई भी ग्राफ आपके पास डायरेक्ट नहीं है, आपको टोटल क्वांटिटी निकालनी है और उसके बाद यहां पे गर्ल्स माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा। गायन और क्राफ्ट, अगर हम गायन में देखेंगे तो गायन में 21% है। 3000 का अगर आप 21% करेंगे टोटल विद्यार्थी, तो हम गायन के विद्यार्थी अगर निकालेंगे, गायन के विद्यार्थी, तो 3000 का हमें करना है यहां पे 21% माइनस टोटल विद्यार्थी में से अगर हम गर्ल्स के माइनस करेंगे तो आपको बॉयज का पता चलेगा। 1750 और गायन 28%, माइनस करेंगे 1750 का 28%, 28/100। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल क्वांटिटी, टोटल विद्यार्थी में बॉयज भी आते हैं, विद्यार्थी में गर्ल्स भी आते हैं। टोटल में से अगर गर्ल्स माइनस करेंगे तो बॉयज का नंबर पता चलेगा। 20 से 20, 21 तिया 63, 630 माइनस 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 बार, 2 से 14 बार। अगर आप 35 की 14 से गुना करेंगे, 35 चौका 140 और 35, ये बनेगा 0, 5 4 9 और 3 और 1 4, 490। 630 में से अगर 490 घटाएंगे तो 630 में से अगर हम 490 घटाएंगे, 0 9 और 4 13 और 4 9 और 4 13 और 4 और 1 5, 140 बनेगा। वापस दोबारा देखें गायन और क्राफ्ट, ये देखिए गायन का आपने पता कर लिया। अगर हम गायन का पता करना चाहते हैं तो आपको इसी तरह गायन का पता करेंगे, इसी तरह आपको क्राफ्ट का पता करना है, इसी तरह आप क्राफ्ट का निकालेंगे और दोनों को लास्ट में प्लस करेंगे। एक तो तरीका आपका ये बनता है, या आप टोटल परसेंटेज जोड़ सकते हैं। देखिए टोटल कैसे जोड़ेंगे ये भी ध्यान रखें। अब गायन और क्राफ्ट का अगर आप टोटल करेंगे तो आप बताओ 3000 है, हम टोटल भी कर सकते हैं 3000। अगर आपसे गायन के पूछे जाते तो आपको फिर इसी तरह करना पड़ता। अब इसमें 2 पोर्शन का एक साथ पूछा जा रहा है, गायन और क्राफ्ट। गायन में 21 है, क्राफ्ट में 25 है, तो ये बन गया 46%। 3000 का 46% माइनस टोटल, देखिए गर्ल्स थी 1750। गायन और क्राफ्ट का अगर आप जोड़ेंगे, गायन और क्राफ्ट, गायन में 28, क्राफ्ट में 22, गायन और क्राफ्ट का प्लस करेंगे तो 50%। इसका सॉल्यूशन करेंगे, 0 से 0, 6 तिया 18, 4 तिया 12 और 1 13, 1380 माइनस 50 से 0 से 0, 2 0 से 2 0, 5 की गुना करें, 5 पंजे 25, 17 पंजे 85 और 2 87, माइनस करेंगे दोनों को, 1380 माइनस 875, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 8 5 13। आंसर बनेगा हमारा 505। ऑप्शन नंबर रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल गर्ल्स कितनी है। तैराकी और चित्रकारी में टोटल गर्ल्स कितनी है। तैराकी और चित्रकारी, देखिए तैराकी और चित्रकारी में गर्ल्स 1750 हैं। तैराकी और चित्रकारी, तैराकी में देखेंगे 14 और चित्रकारी में 16। तैराकी में 14 और 16, इसका 30% आपको करना है, तो इसका 30% आप करेंगे। 5 तिया 15, 17 तिया 51 और 1 52, आंसर आएगा 525। देखिए गर्ल्स का हमारे पास बिल्कुल सेपरेट ग्राफ है। ग्राफ को सबसे पहले आपको समझना है, समझने के बाद फिर क्वेश्चन देखिए बहुत इजी आपके होते हैं, कैलकुलेशन ओनली आपको करनी है। 1750 हमारे पास है और तैराकी और चित्रकारी दोनों को प्लस करेंगे 30%, 1750 का 30% करेंगे तो आंसर बनेगा 525। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला सवाल हमें दिया गया है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने % है। नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, देखिए नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या टोटल 3000 है, 3000 नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या
तो नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 3000 है, बट हमसे बोला जा रहा है नृत्य में लड़की 1750 है, नृत्य में लड़की 20% है। तो सबसे पहले नृत्य में भर्ती होने वाली 5 दूनी 10, 350 बनी। तो नृत्य में भर्ती लड़की 350 और इनकी कंपेयर कराया जा रहा है विद्यार्थियों की टोटल संख्या का। तो टोटल गर्ल्स से कराता तो टोटल गर्ल्स आपको नीचे लेना है। तो परसेंटेज में ध्यान रखना, जिससे भी आप कंपेयर कराएंगे वो संख्या नीचे आएगी। का या से वाले नंबर आपके नीचे आते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल 3000 है, 350 बटे 3000 और गुना करेंगे 100 से। 2 जीरो से ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो लगभग आएगा आपका 11.67। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। टोटल गर्ल्स आप पता कर लें और इसकी कंपेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल से करेंगे, गुना करेंगे 100 से। नेक्स्ट, चलो अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल दिया गया है तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या के से क्या अनुपात है। देखिए लड़की तो डायरेक्ट आ जाएंगी, बट गर्ल्स के लिए पहले टोटल निकाल के आपको माइनस करना है। ध्यान से देखें, तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या, तैराकी में भर्ती लड़की, तो लड़की 1750 है, 1750। तैराकी में 14% है, तो 1750 का 14% आपको करना है। 2 से 7 बार और 2 से 50 बार, 0 से 0 35 बार। तो 35 सत्ते 7 पंजे 35 और 7 तिया 21 और 3 24, तो 245 टोटल आ रहा है 245। अब ये लड़की आ गई, लड़की आ गई और वो भी तैराकी में। तैराकी में अगर लड़की पूछी जाए तो 245। अब आगे क्वेश्चन में लिखा गया तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़के के लिए पहले टोटल स्टूडेंट आपको निकालने हैं। टोटल 3000 है, 3000 में अगर तैराकी का देखेंगे 16%, जो कि बनेगा 480। अब लड़कियों की संख्या 245 है और लड़के 480 में से अगर 245 घटाएंगे तो ये बनेगा 235। 235 तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या 245 है और तैराकी में भर्ती टोटल बॉयज 480। 480 में से अगर 245 गर्ल्स हैं तो बॉयज आएंगे यहाँ पे 235। तो पहले गर्ल्स कह रहा, बाद में बॉयज कह रहा। अब इनका रेशो बनाना है। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47, 5 चौक 20, 5 नाम 45। आंसर आएगा 49:47। तो देखिए पहला जो पाई चार्ट है वो हम क्लियर कर चुके हैं। आपने देखा है कि पहला जो चार्ट था हमारा परसेंटेज में था। अब की बार जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ये भी क्वेश्चन आपका परसेंटेज में। तो 2 तरीके के ग्राफ आपको मिलेंगे, मैं अपनी वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। डबल ग्राफ, सिंगल ग्राफ, परसेंटेज वाले और डिग्री वाले। देखिए अगले आपके 3-4 सवाल हैं, इससे 5 से 8 तक। दिया गया पाई चार्ट एक मल्टी ब्रांड स्टोर के 5 विभिन्न ब्रांडों के जूतों की संख्या दर्शा रहा है और टोटल जूते 1200 हैं। देखिए 1200 जूते हैं और एक स्टोर में लगे हुए हैं, मल्टी ब्रांड है जिसमें अलग अलग ब्रांड के जूते लगे हुए हैं, उनकी परसेंटेज दिखा रहा है। टोटल जूते 1200 बता रहा है। वेंस के 13, एडिडास 25, रिबॉक, नाइकी, प्यूमा, इस तरीके से परसेंटेज आपको दी गई है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं कि एडिडास के जूतों का केंद्रीय कौण कितना है। अगर मैं एक सवाल पूछूं एडिडास के जूतों का केंद्रीय कौण क्या होगा, जूतों का केंद्रीय कौण क्या है। अगर हम पहला सवाल देखें कि एडिडास के जूतों का केंद्रीय कौण कितना है, तो एडिडास में आप देखेंगे 25% है, 25/100। एडिडास के जूतों का केंद्रीय कौण, पहले तो परसेंटेज जब आप हटाएंगे नीचे 100 आएगा। अगर डिग्री में चेंज करना है तो 360 से गुना करेंगे। 25% को 25/100 इंटू 360, 25 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, 4 से डिवाइड कराएंगे 90। तो हमें ध्यान रखना है किसी भी परसेंटेज को आप डिग्री में आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह
किसी भी परसेंटेज को आपको डिग्री में बदलना है तो आप आसानी से बदल सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सेकंड ग्राफ। अब ये 1200 जूतों का ग्राफ है। देखिए इसमें टोटल थे 1200 जूते। अब आगे लिखा हुआ है रीबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। रीबॉक ब्रांड के कितने जूते हैं। टोटल थे 1200। 1200 में अगर आप रीबॉक के देखेंगे तो रीबॉक आ रहा है 23%। तो किसी भी ब्रांड के जूते हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल जूते 1200 रखे हुए हैं और इसका 23% है। तो इसका आप 23% करेंगे तो 12 गुना 23, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 6 7 2, टोटल आएंगे 276। दोबारा ध्यान से देखें आप सभी, टोटल जूते थे 1200। रीबॉक पूछा जा रहा है, रीबॉक इसमें 23% है, तो 1200 का अगर हम 23% करेंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 276। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल दिया गया है प्यूमा और वेंस के जूतों की संख्या में अंतर क्या है। प्यूमा और वेंस, प्यूमा में आप देखेंगे ध्यान से 21%, वेंस में देखेंगे 13%। तो प्यूमा और वेंस की संख्या में अंतर कितना है, 5% का डिफरेंस है। टोटल जितने भी हमारे पास जूते हैं, एक ग्राफ को अगर आपके पास एक ग्राफ है तो डायरेक्ट आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो टोटल 1200 हमारे पास जूते थे, प्यूमा और वेंस में डिफरेंस पूछा जा रहा है, दोनों में डिफरेंस आएगा 5% का। तो इसको लिखेंगे 5/100। 2 0 से 2 0 कटेंगे तो 12 पंजे आएगा 60। प्यूमा और वेंस के जूतों में अंतर की संख्या में अंतर कितना है। प्यूमा और वेंस, देखिए प्यूमा और वेंस 8%, ये 8% करेंगे। दोनों में 8% का अंतर है, 12 8 96, इसको 96 लिखेंगे आप, 96 ऑप्शन नंबर आएगा सी। दोनों में 8% का डिफरेंस है तो 1200 का 8% करेंगे तो 96 बनेगा। नेक्स्ट, काफी इजी आपका ग्राफ होता है, पाई चार्ट पूरा सर्किल में होता है, बट आपको समझना। और देखिए चारों के चारों ग्राफ आपके सेम ही तरीके से होंगे, ओनली चित्र आपके सामने अलग अलग बनेंगे। इसके लिए परसेंटेज आप देखेंगे, परसेंटेज का काफी ज्यादा यूज है। सेकंड आपका अनुपात समानुपात और तीसरा एवरेज, ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। रीबॉक और नाइकी के जूतों में अंतर। अब रीबॉक और नाइकी का देखेंगे, रीबॉक हमारे पास 23% है, नाइकी हमारे पास 5% है। तो इन दोनों में अंतर आ रहा है 5%, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 5%। कह रहा है इनकी संख्या के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किन दो ब्रांड की संख्या के अंतर के बराबर है। दोनों में डिफरेंस आ रहा है 5%। अगर हम प्यूमा और वेंस का देखेंगे, प्यूमा और वेंस का देखेंगे तो प्यूमा और वेंस का जो डिफरेंस आ रहा है वो 8% है। सेकंड नाइकी और प्यूमा, नाइकी और प्यूमा का डिफरेंस देखेंगे, नाइकी और प्यूमा का डिफरेंस देखेंगे तो 3%। वेंस और नाइकी, वेंस और नाइकी का अगर हम डिफरेंस देखेंगे, वेंस और नाइकी का डिफरेंस देखेंगे, वेंस और नाइकी का डिफरेंस आ रहा 5%। प्यूमा और रिबॉक, प्यूमा और रिबॉक, प्यूमा और रिबॉक का अगर हम अंतर देखेंगे तो यहां 2% बनेगा। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों में अगर जो अंतर होगा वही अंतर आपके किस ऑप्शन में बनेगा। तो हमें साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि रिबॉक और नाइकी में 5% है और वेंस और नाइकी में भी 5% का यहाँ डिफरेंस आ रहा है। अगला सवाल आपको सामने दिया गया है कि प्यूमा के जूते नाइकी के जूते से कितने % ज्यादा है। प्यूमा के जूते नाइकी के जूते से कितने % ज्यादा है। प्यूमा के जूते नाइकी के जूते से कितने % ज्यादा है। देखिए जब आंसर परसेंटेज का परसेंटेज में देना होता है तब आपको नंबर की जरूरत नहीं होती, चाहे जूते 1200 हो, 1 लाख हो या 20,000 हो या 10,000 हो, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। प्यूमा के जूते हमारे पास है 21%, 21। नाइकी के जूते आ रहे हैं 18%, नाइकी के जूते आ रहे हैं 18%। से बोला जा रहा है कितने % ज्यादा है। आंसर परसेंटेज में देना है, 21% 18% से कितने % अधिक है, कितने % अधिक है। अब 21% 18% से कितने % ज्यादा है। देखिए परसेंटेज का आंसर जब परसेंटेज में देना होता है तो ध्यान रखना है से वाला नंबर नीचे, 3% ज्यादा है, जिसके साथ से होगा वो नंबर नीचे आएगा और गुना करेंगे 100 से।
ये जा रहा है 6 बार, 2 से 3 और 2 से 50। आंसर आएगा 16.66। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए एक महीने के खर्च को दर्शाता है। इसका भली भांति अध्ययन करके कुछ क्वेश्चनों को आंसर दें। देखिए 2 ग्राफ आप कर चुके हैं, तीसरा ग्राफ भी आपका परसेंटेज वाला ग्राफ है। कहता है नीचे एक परिवार द्वारा एक महीने के खर्च को दर्शा रहा है। एक परिवार पूरे महीने में जितना पैसा खर्च करता है उसको एक पाई चार्ट द्वारा दर्शा रहा है। भोजन पे 45, किराया 14, 11% कपड़े, ईंधन, शिक्षा और अन्य। इस तरीके से आपको एक ग्राफ दिखा रहा है परिवार का जो खर्च हो रहा है। तो भोजन पे वो सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है 45% और सबसे कम पैसा खर्च कर रहा है वो अन्य पे। तो इसकी इस ग्राफ के भी हम क्वेश्चन आप शुरुआत करते हैं। देखें आप सभी, देखिए किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितने परसेंट है। अब किराए पर जो खर्च हो रहा है, देखिए 14% था, यहाँ पे 14% था किराया, ये लिख लेना आप, 14% किराया था। तो किराए पर किया गया खर्च, किराए पर किया गया खर्च है 14%। ईंधन पर किया गया खर्च हमारे पास है, ईंधन पे आ रहा है 9%। 14% 9% का कितने परसेंट है? 14% 9% का कितने परसेंट है, ये सवाल हमारे सामने। देखिए जिसके साथ हमारा का लगा होता है वो संख्या नीचे आती है। 14% ऊपर आएगा, 9% हमारा नीचे आएगा, गुना करेंगे 100 से, तो ये आएगा परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा 1400/9। 9 एकम 9, 5 बचा, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 पंजे 45 और 1400 को अगर हम 9 से डिवाइड कराएंगे, 9 एकम 9, 5 बचा 0, 9 पंजे 45, 5 बचा, 9 पंजे 45, तो लगभग 155 पॉइंट कुछ आएगा। तो अप्रोक्स आंसर आप दे सकते हैं 156%। अगला सवाल, 14% था यहाँ किराया। किन 3 मदों पर खर्चों का केंद्रीय कोण 108 डिग्री बनता है? किन 3 मदों पर, किन 3 नाम पर पूछा जा रहा है केंद्रीय कोण 108 डिग्री बनता है? देखिए हमारा जो ग्राफ है वो दिया गया परसेंटेज में और एक क्वेश्चन डिग्री में पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस डिग्री को परसेंटेज में लाते हैं। इस डिग्री को परसेंटेज लाइए, डिग्री हटाएंगे नीचे 360, परसेंटेज में चेंज करना है 100 की गुना। 36 से 3 बार, 36 से 10 बार, 0 से 0 यानी कि 30%। तो सबसे पहले इस डिग्री को आप परसेंटेज में लाइए, डिग्री हटाएंगे नीचे 360, गुना करेंगे 100, 30%। अब हमें ये देखना है कि कौन से ऐसी 3 मद हैं जिनका योग हमारा 30% बनता है। ईंधन, कपड़ा और अन्य। ईंधन का जोड़ेंगे आप, ईंधन, ईंधन का आ रहा है हमारा 9%, कपड़े का आ रहा है क्वेश्चन में 11 और अन्य पे आ रहा है 6। तो 11 और 9 20 और 6 26, इसका नहीं बना। ईंधन पे आ रहा है 9%, किराए पे आ रहा है 14% और अन्य पे आ रहा है 6, ये बना 29, ये भी नहीं है क्योंकि हमें परसेंटेज बनानी है 30। तीसरा ध्यान से देखें, कपड़ा, कपड़े पे आ रहा है 11, किराए पे आ रहा है 14 और 6, तो इन तीनों का योग हमारा 31 बना, ये भी हमारा रॉन्ग है। हमें बनाना है ओनली 30%। शिक्षा, शिक्षा पे 15, किराया, किराए पे आ रहा है 14, अन्य पे आ रहा है 6, ये भी गलत। तो इस सवाल का आंसर आएगा 91, क्योंकि सारे जो ऑप्शन है उसमें 30% किसी भी ऑप्शन में नहीं बना। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है, जो भी डिग्री की बात करें उस डिग्री को पहले परसेंटेज में लाएं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो परसेंटेज पर है। अगला सवाल, यदि परिवार की कुल इनकम 25,000 रुपए है तो किराए और भोजन का कुल मिलाकर खर्च कितना है? देखिए परसेंटेज आपको टोटल दिया जाए तो टोटल 100% होता है। अब क्वेश्चन में देखिए टोटल इनकम दी गई है, अगर परिवार की टोटल इनकम है तो 100% का मान आपको दिया गया है। 100% हमारा बराबर है 25,000 के, तो जो भी पैसा दिया जाए उसी की परसेंटेज आपको लेनी है। अगर हम इस सवाल में 1% देखेंगे तो 250 रुपए के बराबर है। अब इस सवाल में 1% 250 के बराबर है। पूछा जा रहा है किराए और भोजन का कुल खर्च बताएं, किराए और भोजन का। अगर हम किराए और भोजन का देखें तो किराया 14% किराया था, किराए और भोजन का
किराए पे 14 है और भोजन पे 45 है। तो 45 में अगर हम 14 जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा 59%। 59% तो जो भी पैसा दिया है 59% की गुना करेंगे। 250 को 59 से गुना करें तो सबसे पहले 59 की 250 से गुना करेंगे, 59 की आप 25 से गुना करें। 9 पंजे 45 और 25 और 4 29, 118, 5 17 4 1, तो ये आएगा हमारा 14,750। 14,750 इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। वापस दोबारा ध्यान से देखें, टोटल खर्च हमको दिया गया है, तो इस सवाल में अगर टोटल खर्च दिया गया है तो टोटल इनकम 100% है। 100% बराबर 25,000, 1% बराबर 250, 59% का मान पूछा जा रहा है, 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,750 रुपये। नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल हमसे एक रेशो पूछा जा रहा है, शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्च का रेशो बताएं। 14% किराया था यहाँ। शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्च का रेशो कितना है? शिक्षा और भोजन, सबसे पहले शिक्षा का देखेंगे 15%, भोजन का देखेंगे 45%। रेशो अगर एक ही ग्राफ है तो आप रेशो डायरेक्ट कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन में नंबर भी दिया है तो आप नंबर को भी छोड़ेंगे। शिक्षा है 45 और शिक्षा दी गई है हमें 15 और भोजन दिया गया है 45। 5 से 3 बार और 5 से 9 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार। इस सवाल का आंसर बनेगा हमारा 1:3। 15 से 1 बार, 15 से 3 बार, डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये 3 गुना है, तो आंसर रहेगा 1:3। नेक्स्ट देखिए अगला ग्राफ हमारे सामने है। नीचे दिया गया पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है। पाई चार्ट का भली भांति अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये भूमि वितरण को प्रदर्शित करता है, और भूमि वितरण भी आपकी जो प्रदर्शित कर रहा है उसमें लिखा गया सड़क में उपयोग की गई भूमि। तो देखिए आपको शेडेड पोर्शन पहचानने हैं, ये सड़क वाली भूमि है। दूसरा ये बसी हुई भूमि है, ये वाले जो आपके, ठीक है, ये वाला जो चिन्ह है ये इस ग्राफ में ये तर भूमि है, ये आपकी कृषि भूमि है, और जो बिल्कुल खाली हो बंजर भूमि है। तो अगर बंजर भूमि की बात करेगा तो 120 डिग्री, अगर क्वेश्चन में तर भूमि की बात करेगा तो ये तर भूमि है, ये बसी हुई भूमि है, और क्वेश्चन में दिया गया सड़कों में उपयोग की गई भूमि है। तो आपको अलग अलग शेडेड पोर्शन करके दिया गया है। अब जिसकी पोर्शन की भी बात करेगा वही पोर्शन आपको पहचानना है। ध्यान से देखें, बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ क्या रेशो बनेगा? अगला सवाल, बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ रेशो कितना है? बंजर और कृषि का, बंजर भूमि देखिए बिल्कुल खाली है, और बिल्कुल खाली है 120 डिग्री। आगे लिखा है कृषि भूमि, कृषि भूमि आपकी ये वाला पार्ट है, कृषि भूमि आएगा 90 डिग्री। तो कृषि भूमि की बात कर रहा है 90 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का आपसे रेशो पूछ रहा है। तो जब आप रेशो निकालेंगे डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल करेंगे 30 से 3 बार और 30 से 4 बार, आंसर आएगा 4:3। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बंजर भूमि का कृषि भूमि के साथ रेशो पूछ रहा है, बंजर भूमि 120 डिग्री, कृषि 90, दोनों में रेशो आ रहा है आपका 4:3। सेकेंड क्वेश्चन में आपको समझाता हूं, अगर किसी भी डिग्री को परसेंटेज में लाना है, जैसे पूछा जाए अगला सवाल कि बंजर भूमि कितने परसेंट है, बंजर भूमि कितने परसेंट है, बंजर भूमि कितने प्रतिशत है। अगर हमसे अगला सवाल ये पूछा जाए कि बंजर भूमि कितने परसेंट है, बंजर भूमि 120 डिग्री है, 120/360, और परसेंटेज पूछा जाए तो 100 से गुना। तो डिग्री जब आप हटाएंगे नीचे 360 आएगा, परसेंटेज में लाना है 100 से गुना, इससे ये 3 बार जाएगा, आंसर आएगा 33/1/3%। तो आंसर इसका रहेगा 33.33%। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला सवाल है, सड़कों के उपयोग में आई भूमि बसी भूमि का कितने परसेंट है? सड़कों के उपयोग में आई भूमि की कंपेयर कराई जा रही है बसी हुई भूमि के साथ। तो सड़क के उपयोग में आपको पहचानना है सड़क का उपयोग, सड़क के उपयोग में देखिए ये वाला पोर्शन है 20 डिग्री, सड़क के उपयोग में हो रही है 20 डिग्री। आगे बोला जा रहा बसी भूमि,
बसी भूमि आपको पहचाननी है। इनमें बसी भूमि देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है, बसी भूमि है यहाँ पे 60 डिग्री, बसी भूमि 60 डिग्री, तो 20 डिग्री 60 डिग्री का कितने परसेंट है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 20 डिग्री 60 डिग्री का कितने परसेंट है, 20 डिग्री 60 डिग्री का कितने परसेंट है। जिसके साथ का लगा होता है वो संख्या नीचे आएगी। 20 डिग्री ऊपर 60 डिग्री नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब डिग्री से देखिए डिग्री कैंसिल हो जाएगी और 20 से 3 बार, आंसर बनेगा 33 सही 1/3%। तो इस सवाल का हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिसके साथ का लगा होता है वो नंबर नीचे आएगा, सेकंड ऊपर गुना 100। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल देखिए दिया गया हमें, यदि गांव का टोटल एरिया, गांव का टोटल क्षेत्रफल, अब डिग्री में टोटल एरिया 360 डिग्री होता है, बट अगर परसेंटेज की बात करेगा तो 100%। तो 360 डिग्री का मान दिया गया 7200 एकड़ के बराबर, 7200 एकड़। 1 डिग्री बराबर बनेगा हमारा 20 एकड़। अगर 1 डिग्री हमारा 20 एकड़ के बराबर है, सबसे पहले आपको पता करना है 1 डिग्री कितने एकड़ के बराबर है। 1 डिग्री बनाया आपका 20 एकड़ के बराबर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुल तर भूमि बताएं। कुल तर भूमि अगर हमसे पूछा जाए तो तर भूमि का देखिए 70 डिग्री है, 70 की गुना करेंगे, 70 डिग्री की इस तरफ गुना करें और 70 की इधर गुना करें, तो ये बनेगा टोटल हमारा 1400 एकड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 1400 एकड़, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया है कुल भूमि का कितने परसेंट कृषि उपयोग में लाया गया है। कुल भूमि का कितने परसेंट किस कृषि उपयोग में लाया गया है, ध्यान से देखें। कृषि उपयोग, कृषि उपयोग को अगर आप देखेंगे कृषि भूमि, तो कृषि भूमि वाला ये वाला ग्राफ है 90 डिग्री। तो कुल भूमि है, कुल भूमि 360 डिग्री है, 360 डिग्री का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, 360 डिग्री का कितने प्रतिशत कृषि उपयोग, कृषि उपयोग में हमारा 90 डिग्री है, तो 360 डिग्री का कितने परसेंट 90 डिग्री है। सवाल ये आपका बना है। परसेंटेज में हमें ध्यान रखना है, जब भी आंसर आपसे परसेंटेज में पूछा जाए, कभी भी आंसर परसेंटेज में पूछा जाए, तो जिस वर्ड के साथ हमारा का होता है वो संख्या नीचे आएगी। ऊपर आएगा 90 डिग्री, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, डिग्री से डिग्री कटेगा, ये 4 बार कैंसिल होगा और आंसर बनेगा 25%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यदि इसी सवाल में आपको टोटल भूमि ना देके अगर आपको दिया जाए, अगर हमको दिया जाए कि सड़कों में उपयोग भूमि, सड़कों में उपयोग भूमि अगर 80 एकड़ है, 80 एकड़ है, और पूछ लिया जाए कि बंजर भूमि कितनी है, बंजर भूमि कितनी है, अगर आपको टोटल एरिया ना देके पर्टिकुलर कोई नाम दिया जाए तो उससे ही आपको कंपेयर करानी है। जैसे कि सड़कों में उपयोग भूमि, सड़कों में उपयोग भूमि 20 डिग्री है, तो आपको 20 डिग्री का मान दिया गया 80 एकड़, 80 एकड़। अगर हम 1 डिग्री चेक करेंगे तो 4 एकड़। और बंजर भूमि, बंजर भूमि पूछी जा रही है, बंजर भूमि 120 डिग्री, 120 की गुना करेंगे तो 4800 एकड़। तो आंसर हमारा बनेगा 4800 एकड़। देखिए अगला ग्राफ आपके सामने है। अब अगला ग्राफ एक दिया गया है आपको, एक संगठन का विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत औसत मासिक व्यय नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है। यदि कुल मिलाकर व्यय आपका दिया गया है 18,50,000 रुपये हो, तो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनका उत्तर हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले ये ग्राफ आपको समझना है। कैंटीन सब्सिडी 8% है, चिकित्सा 6% है, बिजली 12% है, टेलीफोन 15, पानी 11, परिवहन सब्सिडी 10, स्टाफ 20 और स्टाफ ऋण दिया गया 18%। अब कुल व्यय दिया गया आपको 18,50,000 और ये पूरा ग्राफ हमारा 18,50,000 रुपये। पहला क्वेश्चन ध्यान देना है हमें, चलो इसके ऑप्शन नीचे ले लेते हैं। 18,50,000, तो भाई इसमें टोटल दिया गया 18,50,000, 18,50,000 पर आपको ये सवाल करना है।
अब बोला जा रहा है स्टाफ का वेतन। अगर आप स्टाफ का वेतन और स्टाफ का ऋण, स्टाफ का वेतन हमारे पास 20% है और स्टाफ का ऋण हमारे पास 18% है। बोला जा रहा है इन दोनों में कितने का अंतर है। अगर आप 20% और 18% का डिफरेंस देखेंगे तो 2%। इसका हमको 2% करना, 2/100। 2 जीरो से आप 2 जीरो हटाएंगे, 0 0 2 रहेंगी, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 1 37। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 और 1 37। तो आंसर इसका बनेगा 37,000। देखिए टोटल पैसा दिया गया था 18,50,000 और क्वेश्चन में दिया जा रहा है स्टाफ का वेतन और स्टाफ के ऋण, दोनों में परसेंटेज हमारी 2% है। 2% का आप डिफरेंस करेंगे, आंसर बनेगा 37,000। 37,000 देखिए हमारे ऑप्शन नंबर आएगा इनमें से नो वन, आंसर आएगा नो वन। अगला सवाल है हमारे सामने, बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है। बिजली और पानी दोनों का कुल व्यय कितना है। पूरा क्वेश्चन था 18,50,000 पर। बिजली और पानी देखेंगे, बिजली पे तो हो रहा है 12% और पानी पे हो रहा है 11%। तो 12% और 11% जोड़ेंगे 23%। तो 18,50,000 का अगर हम 23% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 185 की गुना 23 से करें, 5 तिया 15, 18 तिया 54 और 1 55, 5 दूनी 10, 36 और 1 37, 5 5 7 5 12 और 4। तो ये आएगा 42 55 और 00। तो 42 55 00, आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए टोटल खर्च इसमें दिया गया 18,50,000 और क्वेश्चन में बोला जा रहा बिजली और पानी का कुल व्यय पूछा जा रहा है, टोटल 23%। अगर इसका 23% करेंगे 42,55,000। तो आप हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ये 4,25,500 आपका, ठीक है, 4,25,500 बनेगा, गुना करेंगे तो जीरो और बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी में कुल कितना व्यय हुआ है। पर परिवहन सब्सिडी और कैंटीन सब्सिडी में बोला जा रहा है कुल कितना व्यय हुआ है। परिवहन सब्सिडी दी गई है 10% और आगे कैंटीन सब्सिडी दी गई है 8%। परिवहन सब्सिडी दी गई है 10%, कैंटीन सब्सिडी दी गई है 8%। बोला जा रहा है इन दोनों पर कुल कितना व्यय हुआ है, टोटल कितना व्यय हुआ है। अब 18,50,000 आपके रुपए हैं, 18,50,000 और दोनों का टोटल आपको करना है तो 18%, 18/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 185 की गुना 18 से करेंगे, 8 पंजे 40, 18 अट्ठे 144, 144 और 4 148, 144 और 4 148, 185, 0 8 5 13, 8 4 12 और 1 13, 13 और 3। तो ये बनेगा हमारा 2 जीरो और आएंगे, 3,33,000। 3,33,000 इस सवाल का आंसर बनेगा। एक 18,50,000, इन दोनों का आपसे पूछा जा रहा है 18%। अगर इसका 18% करेंगे तो 3,33,000 आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी। अगला क्वेश्चन, स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय वेतन पर किए गए खर्च का कितने % है। परसेंटेज का काफी ज्यादा यूज आप देख रहे हैं ग्राफ के अंदर, सबसे ज्यादा यूज ही परसेंटेज का होता है। तो परसेंटेज का जो बेसिक है वो जरूर देखें। हमारे एस चांद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वीडियो आ चुकी हैं, आप उन वीडियो को वॉच करें क्योंकि सारा बेसिक से एडवांस लेवल सब डाला हुआ है। स्टाफ पर किया गया खर्च, अगर आप स्टाफ पर किया गया खर्च देखेंगे, स्टाफ पर किया गया खर्च, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखें, स्टाफ पर किया गया खर्च, ये स्टाफ ऋण है, स्टाफ पर किया गया खर्च हमारा बनेगा 18%। स्टाफ पर खर्च किया गया चिकित्सा व्यय, ये चिकित्सा व्यय पूछ रहा है, तो चिकित्सा व्यय आप ध्यान से देखें 6%, तो 6%, 6%। बोला जा रहा है स्टाफ के वेतन पर किए गए खर्च का कितने % है। स्टाफ का अगर आप वेतन देखेंगे तो 20% है,
तो सवाल परसेंटेज में पूछा जा रहा है। जब आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो हमें रुपए की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट रेशो से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो 6% 20% का कितने परसेंट है? 6% 20% का कितने प्रतिशत है, ये सवाल हमारा बना है। अब हमें ध्यान देना है, 6 ऊपर रहेगा, 6% 20% नीचे रहेगा। परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा, गुना 100। 20 से 5 बार परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा, तो आंसर हमारा बनेगा 30%। इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 30% है। नेक्स्ट बोला जा रहा है टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ है। टेलीफोन पर कितने रुपए खर्च हुए हैं? टेलीफोन यानी 18,50,000। 18,50,000 पूछा जा रहा है टेलीफोन पर कितना खर्च हुआ है। अगर हम टेलीफोन का खर्च देखें तो टेलीफोन पर खर्च हुआ है 15%। तो 18,50,000 का 15%, इसका 15% आपको करना है। 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल होंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 185 की गुना 15 से करेंगे। 5 पंजे 25, 90 और 2 92 और 185। 5 7 8 9 और 8 17, 17 1 और 1 2 और डबल जीरो, 27,750 रुपये। वापस दोबारा ध्यान से देखें, टेलीफोन 18,50,000 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 185 की 15 से, 5 पंजे 25, 90 2 92 और 185, 5 7 9 और 8 17 और 1 और 1 2, तो 2,77,500। 2,77,500 इस सवाल का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर रहेगा सी। देखिए अब अगला ग्राफ आपके सामने है। ये पूरा ग्राफ हमें समझना है। एक कॉलेज है, एक कॉलेज के विभिन्न विभागों में कुल विद्यार्थियों के प्रतिशत आंकड़े और प्रत्येक विभाग में छात्रों का प्रतिशत दिया गया है। इनका भली भांति अध्ययन करके प्रत्येक विभाग में विद्यार्थियों की कुल संख्या टोटल 4800 और ये छात्राओं का नंबर है 2000। अब देखिए बॉयज का कोई भी ग्राफ आपको नहीं दिया गया है, पहले टोटल दिया है, उसमें से छात्रा माइनस होंगी तो आपको लड़के पता चलेंगे। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे दिया गया विभाग, और ये टोटल स्टूडेंट का है और सेकंड ग्राफ हमारा छात्राओं का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग में छात्राओं की कुल संख्या कितनी है? पूछा जा रहा है इंजीनियरिंग में छात्रा कितनी है। अगर आप इंजीनियरिंग में छात्रा देखेंगे तो छात्राओं का अलग ग्राफ है, टोटल है 2000। और इंजीनियरिंग में आप ध्यान से देखें, इंजीनियरिंग आ रही है 12%, तो इसका 12% करेंगे, क्योंकि छात्राओं का ग्राफ हमारे पास अलग है। इंजीनियरिंग में 12% है, टोटल 2000 का 12% करेंगे 240। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इंजीनियरिंग में छात्रा कितनी है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ रही है यहाँ पे 240। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल है, क्वेश्चन दिया गया वाणिज्य में लड़कों की संख्या उस विभाग में कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितने परसेंट है? वाणिज्य में विद्यार्थियों की संख्या, वाणिज्य में टोटल बच्चे निकालने पड़ेंगे क्योंकि लड़कों का देखिए कोई भी ग्राफ नहीं है। तो टोटल बच्चे 4800 हैं और वाणिज्य 21% है। इसका 21% करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 98 की 21 से गुना, 48 की 21 से गुना, 48 और 96, 1008। तो टोटल विद्यार्थी 1008 है। अब बोला जा रहा है उसी विभाग में वाणिज्य, वाणिज्य में 2000 का, वाणिज्य 2000 का 24% करेंगे तो ये 480 बनेगा। तो देखिए 1008 में से अगर आप 480 माइनस कर दें तो बॉयज पता चल जाएंगे, 8 2 और 5। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले टोटल आपको विद्यार्थी निकालने वाणिज्य में, उसके बाद वाणिज्य की गर्ल्स निकालनी है, दोनों का अंतर करेंगे, वाणिज्य के बॉयज 528 है। टोटल बच्चे उसी विभाग में कुल विद्यार्थी, उसी विभाग में कुल विद्यार्थी 1008 हैं और गुना करेंगे 100। अगर आप इसको अप्रोक्स देखेंगे तो 10 बार कटेगा भाई, इस पर लगभग 10 बार 10 से डिवाइड कराएंगे तो 52 पॉइंट कुछ, अर्थात 53 के आसपास हमारा आंसर पड़ेगा, 52 पॉइंट कुछ। तो इस सवाल का आंसर आपको लगाना है 52% के आसपास, जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
प्रबंधन में लड़कों की संख्या और विज्ञान में लड़कों की संख्या का क्या रेशो है? प्रबंधन में ध्यान से देखें, लड़कों की संख्या, प्रबंधन में लड़कों की संख्या अगर आपको निकालनी है, प्रबंधन में लड़कों की संख्या, देखिए प्रबंधन में लड़कों की संख्या और विज्ञान में लड़कों की संख्या का क्या रेशो है, रेशो पूछ रहा है, ध्यान से देखें। टोटल 4800 है, प्रबंधन में टोटल निकालने पड़ेंगे। प्रबंधन में टोटल देखेंगे आप, प्रबंधन हमारा टोटल 10% है, माइनस इनकी लड़कियां घटाएंगे 4800, 2000, 2000, प्रबंधन में 8% है, तो सॉल्यूशन करेंगे, ये 480 बनेगा, ये 160 बनेगा, ये 320 बनेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ ये 320 बनेगा। प्रबंधन में लड़कों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो टोटल में से अगर आप गर्ल्स माइनस करेंगे तो बॉयज पता चलेगा। इसी तरह विज्ञान में लड़के निकालना है। विज्ञान हमारे पास 37% है, टोटल 4800 है और 4800 का 37%, 37/100, 48 और 37 की गुना करेंगे, 8 सत्ते 56, 7 चौक 28 और 5 33, 8 तिया 24, 144, तो ये आ रहा है 1776, टोटल आ रहा है 1776। और विज्ञान में 32% है, 2000 का 32% करेंगे 640 माइनस करना है, 6, 4, 3, 7 और 11, ये बनेगा 1136। तो 1136 पूछा जा रहा है इन दोनों का रेशो कितना है। 4 से 80 बार, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 से 20 बार, 71 बार, आंसर आएगा 20:71। अगला सवाल देखिए, जब भी आपको लड़के निकालने होंगे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करना, उसमें से आपको बॉयज माइनस करने हैं, गर्ल्स माइनस करनी है। कैटरिंग में छात्राओं की संख्या, छात्रा टोटल 2000 है, कैटरिंग में छात्रा हैं 10%, तो 2000 का 10% यदि आप करेंगे 200, और कॉलेज के कुल विद्यार्थी 4800 हैं, तो सवाल ये 200 4800 का कितने परसेंट है, 200 4800 का कितने प्रतिशत है। का वाला नंबर हमारा हमेशा नीचे आएगा, गुना करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0, 4 से 12, 4 से 50, 2 से 6 बार, 2 से 25 बार, 2 से 6 बार, 2 से 25 बार, तो 4 से 1/6%, ये आंसर बनेगा। देखिए कैटरिंग में छात्रा आप निकाल सकते हैं क्योंकि छात्राओं का ग्राफ हमारे पास डायरेक्ट है, टोटल आपके पास है और गुना करेंगे आप 100 से। तो आज की वीडियो हम इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। पूरा पाई चार्ट मैं आपको एक वीडियो में लेके आता हूँ, आपने सिंगल ग्राफ, डबल ग्राफ, पाई चार्ट, परसेंटेज वाले सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में क्लियर कराए हैं। लगातार वीडियो आपको नवीन अंगणित पर दिए जा रहे हैं। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लगातार आपको वीडियो मिलेंगी। थैंक यू।